श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय अलौकिक जीवन अत्यंत सिंपल व ज्ञान युक्त होने के साथ साथ अति रमणीक, मनोरंजक और शक्तिशाली भी है। अनेक अनुभूतियों व प्राप्तियों से परिपूर्ण भी है, परंतु इस सहज मार्ग से सर्व प्राप्तियां प्राप्त करने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो साहब, आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निरंतर सहजयोगी बनने की सहज युक्ति। परमात्मा हमसे कहते हैं कि जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी परमात्मा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमज़ोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो परमात्मा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है, इसी नज़र से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, तो परमात्मा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। सब इस रूहानी मेरेपन को थोड़ा सा स्पष्ट करें। वैसे भी जब किसी में मेरापन होता है तो उससे स्पेशल प्यार रहता है। तो परमात्मा कह रहा है कि जितने मेरे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत प्यार से, समझ से मेरा बाबा कहा, भले वो कोई कारण से, कोई संस्कार के कारण, कोई ऐसे हिसाब किताब के कारण कोई गलती भी कर लेते हैं, माया के अधीन भी हो जाते हैं, तो भी परमात्मा का प्यार उनसे कम नहीं होता। उनके प्रति और रहम है, स्नेह है, क्योंकि उसने बहुत प्यार से कहा है मेरा बाबा, उसने पहचान के कहा है। तो परमात्मा की नज़र तो सभी बच्चों के प्रति समान रहती है। कोई हिसाब किताब उस आत्मा का अपना है, उसके कारण उसको युद्ध है, मेहनत कर रहा है, लेकिन परमात्मा तो रहम दिल है, स्नेह का सागर है। तो सब बच्चे जो भी उनको प्यार से याद करते, मेरा बाबा कहते हैं, उनके प्रति उनकी वही भावना रहती, अनन्य बच्चों के प्रति रहती है। तो परमात्मा कहते हैं जो भी इस संगठन में आए हैं, जिन्होंने बाबा को पहचान करके मेरा कहा है, उनको सब अधिकार देने के लिए बाबा उनको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बिल्कुल। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि शायद हमारा पुरुषार्थ कम है, हम कम योग लगाते हैं, इसलिए परमात्मा हमें कम प्यार करते हैं। वो तो प्यार का सागर है, वो सबको समान प्यार करता है, लेकिन कैच करने वाले, लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। देने वाला तो दाता है, उसमें कमी नहीं पड़ती। परमात्मा कहते हैं कि यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। परमात्मा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द, वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। परमात्मा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। कई बार हम चाहते हैं कि बाबा मुझे कुछ कहे, कुछ बोले, शब्दों के द्वारा मुझे वरदान दे, कुछ आशीर्वाद दे, लेकिन कई बच्चे बाबा के सामने जाते हैं तो बाबा उनको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन स्नेह की दृष्टि देता है। उनके जो संकल्प हैं उसके लिए वरदान बन जाते हैं। बाबा की जो बच्चों के प्रति प्यार की भावनाएं हैं अंदर, इनका कल्याण हो, ये आगे बढ़े, इनकी उन्नति हो, तो बाबा कह रहे हैं कि वरदान कोई शब्द या कर्म से देने की या बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। अगर कोई बच्चा बहुत प्यार से मेरा बाबा कहता है, रूहानी संबंध से कहता है, और उसी तरह से बाबा से दृष्टि लेता है, सन्मुख आता है,
तो बाबा उसको संकल्प से ही, शुभ भावनाओं से, दृष्टि से वरदान दे देते हैं। जी बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल। यहाँ पर हम परमात्मा से कुछ मांगे या कोई अपेक्षा रखें, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अगर बहुत सच्चे दिल से अपना बाबा कह करके मेरा बाबा, प्यारा बाबा, और इस भावना से हम बाबा के सामने जाते हैं तो उनके वाइब्रेशन से हमें सब वरदान मिल जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। ये अलौकिक पालना का अनुभव बहुत कम बच्चे कर पा रहे हैं। जी इसलिए कहते हैं साकार में तो बाबा अभी आते नहीं हैं, मिले नहीं, मुझे तो दृष्टि नहीं दी। कईयों की अभी तक ये इच्छाएं बनी हुई हैं कि कईयों को तो बहुत बाबा की सन्मुख दृष्टि मिली है, पालना मिली है, मेरे को कैसे मिलेगी। हाँ जी बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा का जो सच्चा प्यार है, अगर आप बच्चे बाबा कह करके प्यार से याद करते हो तो आपको बाबा आकारी वतन में, अपने वतन में इमर्ज करके आपको सब शक्तियों से, सब वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन आपका योग, आपकी याद बहुत यथार्थ होनी चाहिए। इसलिए साकार में बाबा से कई मिले हैं, कई नहीं मिले हैं। हाँ जी अव्यक्त रूप में भी कई सन्मुख नहीं आ पाए हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को उस स्नेह का रिटर्न पालना के रूप में, माता पिता के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि माता पिता में जब हम दो शब्द यूज करते हैं तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, जी और जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो माता पिता का रूप होता है। जैसे ब्रह्मा के मुख से हमको जन्म मिला तो वो हमारी बड़ी माँ हो गई। तो अभी भी अव्यक्त वतन में बाप दादा माता पिता के रूप में अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, और हमारे आकारी स्वरूप को, एक है हम मेहनत से उनसे ले रहे हैं, हाँ जी पुरुषार्थ करके ले रहे हैं, और दूसरा हम बहुत स्नेह से उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो बाबा हमारे आकारी स्वरूप को इमर्ज कर लेते हैं और उस आकारी स्वरूप में माता पिता के रूप में दृष्टि दे करके शक्ति भर देते और अलौकिक पालना से मजबूत बना देते हैं। अब जी इसका अनुभव हमें बढ़ाना है, क्योंकि ये अनुभव अगर हमारा बढ़ गया तो वर्तमान समय कभी भी कोई खालीपन का, कोई कमी का की महसूसता नहीं होगी। सब कुछ जैसे हमारे जीवन में आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। क्योंकि यही एक मेहनत है जो बच्चों को लगता है कि ये अनुभव कैसे हम करेंगे। साकार में जब माता पिता के रूप में बाप दादा ने पालना दी, उसके बाद हमारी दीदी दादी ने भी इसी प्रकार से ग्रुप को बुला करके अपने साथ खिलाना, पिकनिक कराना, स्पेशल जैसे ग्रुप्स में बुला करके उनकी पालना की। परमात्मा कहते हैं जब आकारी रूप में मैं आ गया हूँ तो ब्रह्मा बाबा उस महफिल को फिर से इमर्ज करते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते बच्चों के बिना। जी तो बच्चों के ग्रुप बुला करके बच्चों को स्नेह देते हैं, पालना देते हैं, अनुभव कराते हैं। लेकिन हम बच्चों को उस अनुभव के लिए अपने आकारी स्वरूप को इमर्ज करने की मेहनत है। इस आकार से अगर हम डिटैच नहीं हैं, इस आकार के भान को हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो हम आकारी वतन के अनुभव को कैच नहीं कर सकते। बाबा तो अपने बच्चों को इमर्ज कर सकता है, कभी भी बुला सकता है, लेकिन बच्चों को अनुभव होने लगे कि मेरे को बाबा ने अव्यक्त वतन में बुला लिया, बाबा मुझे स्नेह दे रहा है, बाबा मेरी स्पेशल खातिरी कर रहा है, वो तभी हो सकता है जब हम इस देह भान से अलग होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। जब हम आकारी स्वरूप में स्थित होंगे तब हमें आकारी वतन के अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा अपने बच्चों को सिर्फ यही कह रहे हैं, और कोई मेहनत नहीं करो, इस देह भान से न्यारे होने का अभ्यास करो। अपने लाइट के शरीर में मैं आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको अव्यक्त वतन के सब अनुभव होने लगेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले ब्रह्मा माँ
आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। ये दोनों चीज़ें शुरू से ही यज्ञ के अंदर, जब हम लोग छोटे छोटे आए तभी भी दादी जी भी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे जी। कि जाओ जाओ थोड़ा नक्की लेक पर दौड़ के आ जाओ, एक्सरसाइज करो, सवेरे सवेरे योग के बाद तैयार होकर के सबको कहती थी नक्की लेक का दौड़ लगाओ। और फिर आते थे वापस तो अच्छा मक्खन, रोटी मक्खन के साथ खिलाती थी, ताकत की चीज़। तो ब्रह्मा बाबा भी शुरू में बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चे संगठन में आए तो उस समय इनको कहते थे एक्सरसाइज करो और फिर उसके बाद घी पिलाते थे अपने हाथ से ताकत के लिए जी। तो ऐसे ही वतन में भी अभी वो संस्कार ब्रह्मा माँ के इमर्ज रहते हैं। बच्चों को बुलाते हैं, बहुत शक्तिशाली खुराक दृष्टि देते हैं, आओ बच्चे अमृत वेले आ जाओ मेरे पास, ऐसे आह्वान करते हैं। और जो बच्चे उस आकारी स्वरूप में पहुंच जाते हैं उनको स्नेह की, शक्ति की, बहुत अच्छी अच्छी जैसे वरदानों की बौछार हो जाती है और वो शक्ति का वो अनुभव करके शक्तिशाली बन सकते हैं। जी। और खास कहते हैं एक्सरसाइज भी जरूर चाहिए, एक्सरसाइज करो, मन की एक्सरसाइज। ये तन की एक्सरसाइज जैसे शरीर को ठीक करने के लिए हम करते हैं सवेरे, ऐसे ही मन से कभी साकारी वतन से आकारी वतन में, कभी आकारी वतन से निराकारी वतन में बुद्धि से पहुंच जाओ और पहुंच करके वहाँ की शक्तियों का अनुभव कर लो। तो ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज और साथ साथ बहुत अच्छी तरह से जैसे स्नेह की, शक्तियों की खुराक, दोनों चीजें बाबा भी अभी अव्यक्त वतन में बच्चों को खिला रहे हैं, पालना दे रहे हैं। फिर इस अनुभव को हमें बढ़ाना है। ऐसे नहीं सोचना कि बाबा तो वतन में चला गया, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन वतन में जाने का हमें अभ्यास करना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बिगिर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेलकूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। कई लोग बहुत सागर की लहरों में लहराने का आनंद लेने के लिए सागर के किनारे पर जाते हैं जी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं उस सागर के किनारे तो धूल मिट्टी भी लगती है पानी के आगे। और लोग क्या करते हैं, पहले सागर में नहाते हैं, फिर बाहर आकर के सूर्य की किरणें लेते हैं। हाँ जी। खास करके जो विदेशी हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम ज्ञान सागर के सामने आ जाओ। शक्तिशाली बनने के लिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए सागर में पहले लहराओ, ज्ञान सागर में मनन करो, चिंतन करो, जैसे स्नान कर लो। हमारे अंदर जो उत्तेजनाएं हैं वो शीतल चांदनी की चांदनी से समाप्त हो जाएंगी। तो परमात्मा कहता है, ब्रह्मा बाबा है चांदनी, चांद जिसको हम कहते हैं, एक है ज्ञान सूर्य, एक है ज्ञान चंद्रमा जी। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा है जी। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ है। दोनों की लाइट, एक की शीतल लाइट है और एक की शक्तिशाली लाइट है। वो दोनों लाइट लो, ज्ञान सागर में पहले स्नान कर लो, मनन करो, चिंतन करो और फिर उनकी लाइट लेकर के अपने आप को पावन बनाओ, शीतल बना लो। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुँचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम होता, आधा में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। तो सब इस डबल रिफाइंड पेट्रोल को एक्सप्लेन करें। क्योंकि बुद्धि में जब तक नशा नहीं है ना, तब तक कभी भी हम उड़ नहीं सकते यहाँ से। इसलिए परमात्मा कहता है, देखो प्लेन को उड़ाने के लिए भी उसमें डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए।
ऐसे ही आत्मा के पास वो नशा और निश्चय चाहिए। जी। पहला है निराकारी स्वरूप का नशा। परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, उनके साथ हम मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं, तो निराकारी स्वरूप से हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं। और जब साकारी स्वरूप से सब संबंधों का अनुभव करते हैं तो ब्रह्मा बाबा हमारे साथ आते हैं। जी। तो जब ये डबल रिफाइन हमारा पेट्रोल बन जाता है, माना ये नशा हमें डबल चढ़ जाता है कि निराकार माता पिता और साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें सर्व संबंधों के अनुभव हो रहे हैं, और वो अनुभव करने के लिए मैं वतन में जा रहा हूँ। तो वो नशे से जब आत्मा योग करती है, योग के लिए अगर मान लो ऐसे ही कोई बैठ जाए सूखा सूखा, कोई संकल्प न चलाए कि बाबा मुझे अच्छे अनुभव करा दे, तो बाबा कहता है ऐसे अनुभव नहीं होते। अनुभव के लिए आपके पास मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों में खूब अच्छी तरह से उमंग, उत्साह, नशा, खुशी के संकल्प लो, और इन संकल्पों के आधार से आप बिल्कुल लाइट हो जाओ। लाइट और हल्कापन और खुशी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको उड़ा करके वतन में ले जाएंगी। जी। इसलिए डबल रिफाइंड पेट्रोल माना, एक निराकारी स्वरूप का नशा, एक साकारी स्वरूप का नशा। और इस नशे के आधार से जब हम उस स्मृति में बैठते हैं, बुद्धि योग से बाबा के पास पहुंच जाते हैं, तो बुद्धि एक विमान का काम करती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। चलते फिरते ये अनुभव अगर हम करते हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, स्वामी, जो संबंध हम भक्ति मार्ग में गाते आए, जी। अगर इस समय हम साकार रूप में इसके अनुभव प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस खुशी में हम रहते हैं, तो परमात्मा हमको कह रहे हैं यही नशा और खुशी आपको सहज योगी बना देगी। स्वतः योग आपका सहज लग जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस नशे में हम रहते ही नहीं है कि हमें मिला कौन है। जो सर्व संबंध हमें अनुभव करा रहा है, उस अनुभवों में अगर हम खोए हुए हैं तो योग में क्या है, मेहनत है ही नहीं। सहज बाबा की याद है। कभी हम अगर मान लो भोजन कर रहे हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं, उनको सामने रख करके उनको माफर कर रहे हैं, उनके साथ योग हो गया। जी। हम चलने फिरने जाते हैं, हमारा फ्रेंड है, हम साथी हैं, खुदा दोस्त है, उससे हम अंदर अंदर बातें कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न संबंधों से साकार में जितना हम उसका अनुभव करते हैं, उतनी खुशी रहती है, उतना नशा रहता है और योग सहज लग जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जिसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। भाई साहब, समीप आत्माओं की इस विशेषता को एक बहुत अच्छी निशानी परमात्मा सुना रहे हैं जी। कि जो इस परिवार के समीप आत्माएं हैं, जब वो यहाँ आती हैं, हेडक्वार्टर में आती हैं, बाबा के सन्मुख आती हैं, तो उनको ये अनुभव होता है जैसे इस कल्प में ही, इसी जन्म में हमने ये सब देखा है, यहाँ हम सबसे मिले हैं। तो उनको अपनेपन की फीलिंग आने लगती है। उसी अपनेपन की फीलिंग के आधार से वो सबके समीप आ जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जो समीप आत्माएं हैं उनको ये अनुभव होने लगते हैं यहाँ पर आते ही, और साथ साथ उनका हर बात में रुचि पैदा होती है, पढ़ने की, सेवा करने की, हर कार्य में मदद करने की। तो उससे लगता है कि ये ब्राह्मण आत्मा बहुत फास्ट आई है और बहुत फास्ट नंबर आगे आ सकती है। तो परमात्मा कह रहे हैं वो समीप रतन भी है, समीप भी है, और साथ साथ कौन सा नंबर उसका है वो भी अपनी इस महसूसता के आधार से परख सकता है, जांच सकता है। तो कई ऐसे बच्चे आते हैं, पहली बार ही आए हैं साकार में, इस समय पहली बार आए, फिर उनको ये अनुभव होता है ये तो स्थान हमने देखा हुआ है, ये सब अपने लगते हैं जी। और उसके आधार से उनको समीपता का अनुभव होता है और फिर वो सेवा में लग जाते हैं, तो नंबर आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यही इस अलौकिक संबंध की विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फास्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। क्योंकि परमात्मा ने सबके लिए अभी खुली रखी है सीट्स, कोई भी सीट बुक नहीं की है। कोई भी आता है उसको उसी तरह से नंबर 1 से पुरुषार्थ कराया जाता है कि नंबर 1 ये आ सकता है।
तो हर एक ब्राह्मण बच्चा ये नहीं सोच सकता है कि मैं पीछे आया हूँ, पता नहीं पीछे रह जाऊंगा। अगर वो फिर से तीव्र पुरुषार्थ करने लगता है तो कई ऐसी अलबेली आत्माएं, उनसे वो आगे चला जाता है। जो पहले से पुराने हैं लेकिन अलबेलेपन में चल रहे हैं, नियमों पर ध्यान नहीं है, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आज आई हुई आत्मा भी अगर वो बहुत अच्छी तरह से हर नियम का, हर मर्यादा का पालन करती है, अपना समय, संकल्प, श्वास सफल करती है, तो पीछे आते हुए भी उसको ये लगता है कि मैं तो आगे जा सकता हूँ। तो परमात्मा कहता है हर एक के लिए मार्जिन है और हर एक बच्चा लास्ट सो फास्ट जा सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। क्योंकि ये सहज योग की विधि और फर्स्ट आने की विधि जी, कि हम बाबा के साथ का अनुभव करें, उनकी समीपता का अनुभव करें। और जब हम दिल से बाबा कहते हैं मेरा बाबा, तो अपनेपन की जो फीलिंग है वही हमें आगे बढ़ा देती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सहज याद की विधि, दिल से बाबा को कहो मेरा बाबा पहचान करके, तो आपका योग सहज लग जाएगा। और बाबा के साथ निरंतर रहने का अभ्यास करो। साथ कोई स्थूल में कोई फोटो लेकर के नहीं घूमना है, लेकिन एक बुद्धि बल से बाबा को निमर्ज करना। जैसे मैं आत्मा एक लाइट हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे बाबा भी उस ज्योति बिंदु स्वरूप में है। उनका आवाहन करें, उनकी स्मृति में रहे, मेरा बाबा कहें, और ऐसे अनुभव हो तो हम दोनों साथ साथ हैं। बिल्कुल। और वो साथ साथ के अनुभव से हम इस स्पीड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नंबर 1 आ सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं फर्स्ट आने की ये विधि है, समीप रहो और साथ साथ दिल से मेरा बाबा को, तो सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही सहजता से जाना कि कैसे हम निरंतर योगी, सहज योगी और स्वतः योगी बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि ईश्वरीय स्नेह व सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने के लिए हमें अपने बुद्धि रूपी विमान को सदा एवर रेडी रखना है। और इस विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल डालना है। एक निराकारी निश्चय का नशा और दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। परमात्मा ने कहा कि फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं सदा स्वतः सहज योगी होती हैं। उन्हें सदा स्मृति रहती है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, एक बार भी दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा रिटर्न में पदम गुणा रूहानी प्यार देते हैं, रहम और स्नेह की दृष्टि से आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति कराने वाला भी है। बाप दादा बच्चों की खातिरी कैसे करते हैं? वतन में आवाहन कर अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों का विशेष बल भरते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी 1, शांति 1 पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।